तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नागराज मंजुळे जी की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट फिल्म पिस्तुल्या। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि धूप में सर पर सिलबट्टा लिए हुए बेच रही होती है। उस लेडी के पीछे उसका लड़का जिसका नाम पिस्तुल्या है एक खिलौनों वाली गाड़ी लेके घूम रहा होता है। वो लेडी गली गली घूमकर सिलबट्टा बेच रही होती है। धूप ज़्यादा होने की वजह से वो थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसका लड़का पिस्तुल्या भी वहीं पर होता है। पास में बैठे औरत को पानी और रोटी मांगती है और वहीं पे सिलबट्टा रखकर गांव में फिर से रोटी मांगने के लिए निकल पड़ती है। पीछे पीछे पिस्तुल्या भी चल रहा होता है। फिर वो लेडी एक घर के आगे जाती है। वहाँ पर कुछ लड़के होते हैं। लड़कों में से एक को पिस्तुल्या का खिलौना पसंद आता है तो वो लेडी 2 रोटी के बदले वो खिलौना वो लड़के को बेच देती है क्योंकि वो माँ बेटे बहुत गरीब होते हैं। अगले दिन पिस्तुल्या स्कूल में होता है। यूनिफॉर्म ना होने की वजह से टीचर उसे क्लास में खड़ा करता है और कहता है तुम्हारे बाप को लेकर आओ। उस पर पिस्तुल्या कहता है मेरा बाप खदान में काम करते समय मर चुका है। उस पर टीचर कहता है तो तुम्हारे माँ को लेकर आओ। ऐसा कहकर उसे स्कूल के बाहर निकाल दिया जाता है। पिस्तुल्या को पढ़ाई का बहुत शौक होता है। उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। पिस्तुल्या अपने माँ से किताबें और यूनिफॉर्म लेने की जिद करता है लेकिन उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से भाग जाता है। वो ज़मीन पर अपना और अपने बहन लाली का नाम पत्थरों से लिखता है और उसे पढ़कर सुनाता है। पिस्तुल्या को एक आदमी मिलता है जो कि उसकी जान पहचान का होता है। वो उसे एक खंडर में ले जाता है। वहाँ पर उसका साथी भी होता है। वो साथी पिस्तुल्या से कहता है तू यहीं पर हमारे सामान की देखभाल करना, रात को मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त पिस्तुल्या उन्हें रोकता है और कहता है मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे किताबें दो। उस पर वो आदमी ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर पिस्तुल्या की माँ पानी भर रही होती है। बहुत देर तक पिस्तुल्या वहाँ सामान की पहरेदारी कर रहा होता है। तभी वो लोग वापस आ जाते हैं लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को थाने ले जाती है। साथ में पिस्तुल्या भी होता है। ये सभी के सभी चोर होते हैं। चोरी करना उनका पेशा होता है, उसी से उनका गुजारा होता है। पुलिस के डर से पिस्तुल्या सभी के नाम बता देता है। अगले दिन उन चोरों का लीडर पुलिस को 1500 रुपये रिश्वत देकर सभी को पुलिस स्टेशन से छुड़वाता है। पुलिस को नाम बताने की वजह से सभी लोग पिस्तुल्या पे गुस्सा होते हैं। उसकी माँ उस आदमी से कहती है तुम इसे तुम्हारे गिरोह में शामिल कर लो और इससे चोरी का काम सिखाओ। उस पर वो आदमी कहता है पहले 6 महीने मैं इसकी कमाई खाऊंगा, उसके बाद तुम खाना। ऐसा कहकर पिस्तुल्या का वो ले जाता है। जंगल में ले जाकर पिस्तुल्या को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसे मारते हैं। वो बहुत रोता है। उसका चोरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। बहुत देर तक उसे बांध के रखते हैं और उसे कहते हैं हम जो बोलोगे वो तुम करोगे। उस पर पिस्तुल्या हाँ में गर्दन हिलाता है। जैसा समय बीतता है पिस्तुल्या चोरी करना सीख जाता है। कई बार वो पकड़ा भी जाता है लेकिन उसी के लोग उसे छुड़ाते हैं। कई बार स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसका भी मन होता है लेकिन उसकी मजबूरी होती है क्योंकि वो बहुत गरीब होता है और उसके पास यूनिफॉर्म और किताबों के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो स्कूल के कंपाउंड के बाहर से कई बार बच्चों को देखता है और नाराज़ होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चोरी करने के लिए बाजार जाता है और एक शॉप से कुछ चुरा के भागने लगता है। एक आदमी उसका पीछा करता है। वो बहुत देर तक दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते उस आदमी के पाँव से दूर निकल जाता है और थक कर ज़मीन पर गिर जाता है। वो उस शॉप से पैसे या कोई गहने नहीं बल्कि यूनिफॉर्म चुरा के भागता है ताकि स्कूल जा सके। अब पिस्तुल्या को यूनिफॉर्म मिल चुका है और वो खुशी से स्कूल जा सकता है। यहीं पर अपनी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में अगली कहानी का नाम ज़रूर लिखना।